ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मध्य प्रदेश में गौ हत्या के कानून को लेकर सरकार की ओर से की गई सख्ती की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा ने गौ रक्षा के मुद्दे पर हमें धोखा दिया है। कांग्रेस का तो चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी था, उन्होंने नहीं किया। फिर हमने भाजपा पर भरोसा किया, लेकिन उन्होंने भी हमें धोखा दिया। देखिए, बात यह है कि सरकारें नीतियां बनाती हैं लोक कल्याण का नाम दे करके कि इससे लोक कल्याण होगा और हमको भी फायदा होगा। हमारे यहाँ गाय आधारित कृषि थी, क्योंकि जो भूमि की उर्वरा शक्ति है उसी से अन्न धन हमको मिलता है। अगर वो उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाएगी, अन्न धन मिलना हमको समाप्त हो जाएगा, हम भूखों मर जाएंगे। बिल्डिंगें और बड़ी बड़ी सड़कें और ये बिजली ये काम नहीं आएगी। तो ऐसी परिस्थिति में पहले की सरकारें गाय के आधारित योजनाएं बनाती थी। फिर एक समय आया, गाय को नष्ट करो ताकि हिंदू धर्म नष्ट हो जाए। रावण ने क्या किया था? गाय ब्राह्मण जहां मिलते थे उनको मारता था, क्योंकि इसी में हिंदू धर्म टिका हुआ है। गोविर विप्रेश्य वेदैश्च सतीवीर सत्यवादी भी अलुब्धेर दानशीलिश्च सतवीर दार्यते महि। हमारी जमीन तो इन्हीं के ऊपर टिकी है, तो गाय को मारो। तो गाय को मारने का सिलसिला शुरू किया गया, इसीलिए जोतने के लिए ट्रैक्टर ला दिए गए। अब जब ट्रैक्टर से जुताई हो जा रही है और उर्वरक ला दिया गया, रासायनिक खाद, उससे हमारी फसल उग जा रही है, तो हमको गाय की क्या जरूरत है? ना तो जोतने के लिए जरूरत है और ना तो खाद के लिए जरूरत है। ये भारत देश की प्रकृति के विरुद्ध योजनाएं आ गई। ट्रैक्टर पर सब्सिडी दी जाने लगी, चीजें होने लगी, तो उससे लोग प्रभावित हो गए। अब धीरे धीरे उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है जमीन की। अब फिर से ऑर्गेनिक चिल्ला रहे हैं। क्यों चिल्ला रहे हो? तुमने तो ऑर्गेनिक को खत्म किया, हमारा तो पूरा देश ऑर्गेनिक था। डीपी और यूरिया ये तो हम लोगों के सामने निकल करके आया, उसके पहले सब ऑर्गेनिक था। जब पूरा देश ऑर्गेनिक था तब आपने ऑर्गेनिक को खत्म किया, और अब आप कह रहे हैं ऑर्गेनिक करेंगे। तो ये सरकारों की गाय विरोधी योजना का परिणाम है। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया है, अभी भी कर रहे हैं। आपको हम बताना चाहेंगे थोड़ा समझने के लिए, जो आपका प्रश्न है उसको स्पष्ट करने के लिए। अभी भी सड़कों पे गाय घूमती है। कितनी गाय घूमती है? हजारों है ना, लाखों समझ लो। एक सरकार के लिए लाख गाय कुछ नहीं होती है। उसके पास इतनी व्यवस्था है कि वो लाख गाय एक घंटे में अंदर कर दे, हर बाड़े में ले जा करके। उसके पास इतना व्यवस्था है। अभी एक आदेश जारी हो, कल सड़क पे गाय नहीं दिखेगी पूरे देश में। उनके पास संसाधन है, व्यवस्था है, लेकिन फिर भी दिखती है, कचरा खाती दिखती है। यही नहीं, गांवों में खेती चल रही है। ये क्यों चल रही है जानते हैं? सरकार चाहे तो उनको आश्रय दे सकती है, लेकिन फिर भी गाय किसान का खेत चरवाया जा रहा है जानबूझकर। क्यों? क्योंकि जब खेत चरेगी तो बेचारा किसान क्या करे, मरता क्या न करता, पेट पे लात पड़ेगी, तो वो गाय को मारेगा और गाय को भगाएगा। तो गाय के प्रति उसके मन में अनास्था उत्पन्न होगी। जब कचरा खाते देखेगा तो उसके मन में अनास्था उत्पन्न होगी। तो भारत के लोगों के मन में गाय के प्रति अनास्था उत्पन्न करना इनका उद्देश्य है। समझिए रहस्य को। और लोगों के मन में इन्होंने पशु सूची में डाल के रखा है कि गाय पशु है। अब पशु है तो पशु जैसा व्यवहार हो रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि गाय के प्रति हमारे पूर्वजों का जो दृष्टिकोण था, उस दृष्टिकोण को स्पष्ट करना होगा। शंकराचार्य ने कहा कि अब हम जनता की अदालत में इस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं। जिस दिन इस देश का बहुसंख्यक मतदाता एकजुट हो जाएगा, उस दिन सरकार गौ को माता मानने पर मजबूर हो जाएगी। उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से गाय को माता का दर्जा देने की मांग भी की। मंगलवार को जवाहर चौक के पास झरनेश्वर आश्रम में शंकराचार्य ने ये बातें कही।